हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। और आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होते हैं वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं। तो आज के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ में उनसे रिलेटेड और भी आपको जानकारी मिलेगी जिनसे और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। राइट, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। In the 2021 UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation, what is the score of India? इसमें पूछा जा रहा है कि जो UN के थ्रू एक ग्लोबल सर्वे किया गया है डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन के टर्म में, तो उसमें इंडिया का स्कोर क्या रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 90.32%। जी, इसमें इंडिया का स्कोर क्या रहा है 90.32%। क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछा जा सकता है। साथ में अगर आपको मैं यह बताऊँ कि ये सर्वे किसके थ्रू होता है, तो आपको यहाँ पे हिंट मिल रहा होगा UN ग्लोबल सर्वे। तो इसका मतलब है कि ये UN के थ्रू किया जाता है। यूएन की एक तरीके से कह ले कमीशन है जिसके थ्रू ये सर्वे किया जाता है हर 2 साल में, और इस कमीशन का नाम है ESCAP। राइट, इसको एक तरीके से कह सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन। राइट, इसका जो पर्पज रहा है वो ये रहा है कि एशिया और पैसिफिक रीजन में या उसके साथ जो ईस्ट रीजन है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना रहा है, या उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बाकी वर्ल्ड से रिलेट करना रहा है, उनके साथ लिंक करना रहा है। राइट, तो इस टर्म में चूंकि इंडिया भी जो है वो साउथ एशिया में आता है, तो इसके टर्म में इंडिया का जो स्कोर है वो 90.32 है। राइट, तो ये अपने आप में पूछा जा सकता है इकोनॉमिक कॉमर्स कैटेगरी में करंट अफेयर्स में, तो आप इसको याद कर लें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The world's first 3D printed steel bridge has been opened to the public. In which country it has been opened? Right? दुनिया का पहला 3D printed steel bridge जनता के लिए खोल दिया गया है। इसे किस देश में खोला गया है? तो मैं आपको पहले यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर है नीदरलैंड। जी, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है 3D प्रिंटेड। राइट, आपने सुना भी होगा इसके बारे में कई बार, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली में 3D प्रिंटेड जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, खासतौर पे 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट में वो छोटा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है या हम बिल्डिंग्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। राइट, तो जब उसको बनाया जाना होता है तो इसमें बनाए जाने से पहले क्या होता है, उसको हम स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको डिजाइन कर लेते हैं, और ये जो डिजाइनिंग होती है वो स्पेशली लेयर्स को एक तरीके से फिट कर करके उसको 3D के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि जो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट बनाने वाले होते हैं, तो उसमें ओवरऑल जो ब्लॉक यूज होता है, उस ब्लॉक का एक तरीके से बहुत कम पार्ट में, या यूं कह लें कि बहुत कम क्वांटिटी को यूज करके हम उस ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, बहुत प्रिसाइजली बताता है कि उस क्वांटिटी में, उस ऑब्जेक्ट को उस डायमेंशन में, उस शेप में किस तरीके से तैयार किया जा सकता है। राइट, तो 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी जो है अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव है और बहुत ही आने वाले मतलब समय में ये बहुत ही यूजफुल होने वाली है, खासतौर पर ये आर्किटेक्चर के फील्ड में। राइट, इंजीनियरिंग के लिए एक तरीके से ये वरदान होने वाला है। राइट, तो आप इसके बारे में डिटेल में इसको पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे साइंस एंड टेक के फील्ड में। राइट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। India's which states the cities of Asha and Gwalior have been selected by UNESCO under its historic urban landscape project? भारत के किस राज्य के ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को ने अपनी हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। जी, तो मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को ने अपनी हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना है। राइट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पहले आप याद कर लें। देखिए, यूनेस्को जो है वो बहुत सारे हेरिटेज साइट्स को चुनता है, उनको मॉनिटर करता है, उनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, तो ये भी एक तरीके से आपको जान लेना चाहिए। अगर इसको हम एशिया के टर्म में देखें तो पूरे एशिया में जो है वो अभी तक इसको अगर देखा जाए तो 6 सिटीज़ ही अवेलेबल हैं, लेकिन इन 2 सिटीज़ के आने से टोटल 8 सिटीज़ हो गई हैं पूरे एशिया में। राइट, तो उसमें अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अजमेर और वाराणसी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। राइट, अब यहाँ पे ये जो 2 शहर आए हैं ग्वालियर, ओरछा और ग्वालियर, वो 7th और 8th सिटीज़ में आते हैं कॉन्जिक्यूटिवली। मतलब जो ओरछा को माना जाएगा वो 7th सिटी माना जाएगा और ग्वालियर को 8th सिटी माना जाएगा इसके टर्म में। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली में इसका एडवांटेज क्या होता है। यूनेस्को जब इसको एक तरीके से नॉमिनेट करता है इन सिटीज़ को हेरिटेज के टर्म में, और ख़ासतौर पर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत, तो वहाँ पर एडवांटेज क्या मिलता है।
तो मैंने आपको तो फैक्ट बता दिया। फैक्ट ये है कि ये पूरे साउथ मतलब एक तरीके से एशिया में 6 सिटीज़ अभी तक थी, लेकिन ये 2 सिटीज़ आने से 8 सिटीज़ हो गई हैं। अब इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज ये होता है कि जैसे ही यूनेस्को ये बता देता है कि हम इसको अपने अंडर में ले रहे हैं, मतलब अपनी गाइडलाइन में ले रहे हैं, तो इसका सीधा सा पर्पज़ यही होता है कि वो उस सिटी का या वो जो हेरिटेज है जिस लोकेलिटी में है, उस लोकेलिटी का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, जो भी गाइडलाइंस होती है, वो यूनेस्को प्रोवाइड कराता है, राइट। तो ये एक तरीके से एडवांटेज मिल जाता है उस सिटी के लिए, उस लोकल गवर्नमेंट के लिए या उस पूरी कंट्री के लिए, क्योंकि वो क्या होता है, जो गाइडलाइन आती है वो हर एक टर्म में देखी जाती है। वो टूरिज्म के टर्म में भी गाइडलाइन दी जाती है, वो एनवायरमेंटल जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो रही है, एनवायरमेंट कंडीशंस आ रही हैं धीरे धीरे। लाइक आपने सुना होगा कि ताजमहल का रंग जो है वो पीला पड़ रहा है ड्यू टू एसिड रेन। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, हेरिटेज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सारे टर्म्स में जो यूनेस्को होता है वो गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या होता है, हेरिटेज को बचाया जाता है और साथ में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है, राइट। तो यही एडवांटेज है यूनेस्को के थ्रू इसको घोषित करने का, राइट। तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज मिलेगा मध्य प्रदेश में ओरछा और ग्वालियर शहरों को भी, राइट। इसको आप याद कर लें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which country's government is working to develop a social media platform named Jogajog as an alternative to Facebook, right? तो Facebook अल्टरनेटिव यहाँ पे खोजा जा रहा है जोगाजोग के नाम पे। तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। जी, बांग्लादेश इस पर वर्क कर रहा है और ये जब तैयार होगा तो इसका नाम होगा जोगाजोग। जी, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये फेसबुक की तरह होगा, उसी तरीके के फीचर का होगा या उससे बेटर होगा, ये आने वाला समय बताएगा। बट इसको आप याद रख लें, आने वाले समय में अगर ये परफेक्टली आ रहा है तो इसके टर्म में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भागीरथी अम्मा, द ओल्डेस्ट वुमेन इन इंडिया टू टेक इक्विवेलेंसी एग्जाम्स, हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज हर एज, राइट। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, अगर आपने 1-2 साल पहले न्यूज़ इसकी पढ़ी है ढंग से, तो काफ़ी फेमस हुई थी अम्मा। इनकी जो एज है वो है 107 ईयर्स। 107 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई है, राइट। तो ये काफ़ी सराहना मिली थी जब ये 105 ईयर्स ओल्ड थी। तो इन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया था, 4th स्टैंडर्ड में इन्होंने एडमिशन लिया था, राइट। उसको पढ़ाई की थी और पास भी किया था। तो पूरे इंडिया में काफ़ी मतलब इनको प्रसिद्धि मिली थी और सराहना की जा रही थी इनके इंतजाम की इस एज में भी, राइट। तो इनके मृत्यु पे काफ़ी शोक जताया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। तो अपने आप में ये बहुत ही एक तरीके से इनकी जो मतलब एक तरीके से जर्नी रही है और जिस तरह का इंतजाम इन्होंने पढ़ाई के प्रति दिखाया है वो आई थिंक सबको दिखाना चाहिए, खासतौर पर इंडिया के टर्म में, क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत सारी इलिटरेसी चल रही है, राइट। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। आप इनको पढ़ें, इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस आप खुद से बना सकते हैं बनाएं, आपको खुद समझ में आएगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, राइट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, राइट। आप हमें वेबसाइट में और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।